तो आप कितने 100 कस्टमर्स को भेज दीजिए, जैसे कितनों के मेल्स आ जाते हैं आपके पास? तो मेरे ख्याल से हम हर हफ्ते लगभग 200-250 ईमेल इकट्ठा करते हैं, ओह, राइट, विच गेट्स कैटेगराइज्ड इनटू दिस थिंग एंड लॉट ऑफ माय आइडियाज ऑन द थिंग्स। फीडबैक्स एंड आइडियाज। या अच्छा, तो मतलब छोटे छोटे चीज़ें लोग बताते हैं कि आपके एड्रेस में आया तो ये होना चाहिए था, मैंने ये क्लिक किया तो ये होना चाहिए था एंड ऑल। तो हम वो जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैंने टीम को बोल रखा है कि जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसका स्क्रीनशॉट के बाद उसको भेजना ज़रूर, वाओ, राइट। तो हम हैंड रिटन लेटर्स भी भेजते हैं कुछ लोगों को, अगर उसको सर्विस में कुछ इशू आ गया, हम मेरा मदर 9 बजे तक वेट करती रही, फ्लेबो नहीं आया एंड स्टफ लाइक दैट, सो वी राइट एंड सेंड अ हैंड रिटन अपॉलॉजी विच गोज फ्रॉम माई डेस्क। भाई ईमेल करना तो आसान है, बट आपने टाइम निकाला होगा तभी तो वो अपॉलॉजी गई है, तो देन इट बिकम्स पर्सनलाइज टू हिम, सो दे रिप्लाई बैक टू मी एंड दोज आर माई कस्टमर्स हु आर कस्टमर्स फॉर लाइफ, जिसका फर्स्ट इंट्रैक्शन खराब गया बट फॉर एवर बन गया। तो ये हर चीज़ का मैंने जब सराउंड देखा तो मुझे लगा कि ये छोटी एक्टिविटी है जो देखने में ऐसे लगता है टाइम वेस्ट, वाई डू यू वांट टू डू इट, फाउंडर को ये सब क्या, आपके पास और कोई काम नहीं है क्या, यही कर रहे हो। बट आई ऑलवेज केप्ट इन डूइंग बिकॉज आई न्यू दैट looking at from a lens of 9 years, 10 years, 5 years, the surround of this is what the whole pillar of the organization will become. वेरी इंटरेस्टिंग। ये सब ना ऐसे बातें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, थियोरेटिकली पीपल डोंट इम्प्लीमेंट इट। आई थिंक दिस इज अगेन अ प्रिवेंटिव एक्टिविटी दैट वन शुड डू। No, I think अर्जेंट है ही नहीं, और अर्जेंट कभी नहीं। Absolutely. But it has a lot of impact in years. Like today, while I was here, मेरा एक एम्प्लॉय मुझे 3 साल 4 साल पहले छोड़ गया, उसने आज एक कंपनी बनाई है, द फर्स्ट मैसेज इज राइटिंग मी एंड पोस्टिंग माई पिक्चर ऑन हिज लिंक्डइन दैट दिस इज व्हाट इट इज़। 4 साल। So usually the relationship of the people while they leave the organization or going out of the organization spoils and finishes, right? That is true. But most of the people who have even left from the Iteration ही आपका 8% गया, तो जो भी गया भी है, they are also somewhat connected and they just send whatever they do and achieve in life and they still give a credit to us about doing that. तो I think if it is giving that surround to you, which means you are on a right track. अब वो बुक लैंग्वेज में टाइम पे गलत भी हो सकता है, पीपल प्लीजिंग भी हो सकता है, नॉन स्केलेबल भी हो सकता है, वो सब है, आपके लिए काम कर रहा है, आप करते रहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। और ये आपके नेचुरली आ गया, यू डिड नॉट टेक एनी कोर्स और रेड इट समवेयर, एंड क्योंकि रीड करने के बाद तो यू नॉट, आई डोंट थिंक एनीबडी विल बी इम्प्लीमेंटिंग। आप पढ़ लोगे पर आपको इम्प्लीमेंट करना नहीं आएगा, बिकॉज you have to imbibe that into your core, then it will be implemented. वेरी इंटरेस्टिंग। एक बुक है स्टार्ट विद वाई, साइमन सिनेक, पढ़ी आपने? I've not. नहीं, वो ज़रूरत ही नहीं है आपको पढ़ने की, बिकॉज यू आर इम्प्लीमेंटिंग एवरी बिट ऑफ इट। इट इज़ द बुक जो मेरे से अगर कोई पूछे कि ब्रांड बनाना है मुझे, तो आई वुड से कि उससे शुरू कर लो। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ब्रांड, बट इट हैज़ टू डू विद द कोर फिलॉसफी ऑफ रनिंग अ बिजनेस, हाउ एप्पल, हाउ कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस, साउथ वेस्ट एयरलाइंस, ये सब कैसे बने हैं इतने बड़े ब्रांड्स, और उसकी फिलॉसफी क्या होती है। तो इट इज़ स्टार्ट विद वाई, देन कम टू हाउ एंड व्हाट। ओके, तो 3 सर्कल्स हैं, वाई से स्टार्ट करना होता है, एंड वाई जो आप अभी ये कर रहे हो, दिस इज ऑल साइमन सिनेक। yeah, so it is, I think accordingly it is very difficult, but if you keep maintaining it, you see the results. That's your motivation also. You need to be motivated for what you're doing, right? When my customers starting writing to me back, letters were coming, they started talking to other people. When they met me, अच्छा आप हेल्थ से हो, अच्छा I remember आपका ईमेल आया था, मैंने आपका ईमेल रिप्लाई किया था। So all these signs are basically telling that किसी चीज़ का कोई क्वान्टिफेबल आंसर नहीं है। हम हर चीज़ क्वांटिटी में ढूंढना शुरू करते हैं और क्वान्टिफाई करना चालू बट करते आपकी हैं। क्वांटिटी, रेवेन्यू कितना आया, इससे क्या फ़ायदा होगा, आपने फाउंडर ने इस काम में 10 मिनट लगाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो इट इज़ ऑल शॉर्ट टर्म, एंड आई ऑलवेज लर्न दैट एनी थिंग दैट यू डू फॉर अ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म द इफेक्ट इज exactly opposite, and anything that you do in a long term, short term the effect is completely opposite. because that's how this metric is crazy. Yeah. Your CAC to LTV ratio is 6.57. Yeah. 3 पे मतलब आदमी एक पैर पे नाचता है। Yeah, it's very It is 2x of what market would demand. absolutely. और लोगों का उतना भी नहीं है। Yeah, business at bad times, good times and all sustainable is actually on its existing customer. Today अगर मैं सारी मार्केटिंग बंद भी कर दूँ तो मैं फिर भी 12-15% ग्रो कर जाऊंगा और प्रॉफिटेबल भी होऊंगा विदाउट एनी मार्केटिंग स्पेंड, एंड दैट आई नो ऑफ। वेरी इंटरेस्टिंग सर।